महाभारत की कहानियों में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके पास पूरे इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत थी। एक ऐसा योद्धा जो पलक झपकते ही किसी भी जंग का नतीजा तय कर सकता था। आज हम जानेंगे बर्बरीक की वही अद्भुत और गहरी कहानी। जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर महाभारत का वो भयंकर युद्ध कोई एक अकेला योद्धा सिर्फ एक पल में खत्म कर सकता। बस ये एक सवाल ही बर्बरीक की कहानी के विशाल पैमाने और उसके गहरे रहस्य को हमारे सामने रख देता है। तो आखिर ये असाधारण योद्धा था कौन और इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए जानते हैं। पहला भाग, एक महान योद्धा का जन्म। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। भगवान कृष्ण ने पांडुपुत्र भीम की पत्नी राक्षसी हिडिंबा को बताया था कि उनका पोता यानी उनके बेटे घटोत्कच का बेटा एक बहुत महान और धर्म का पालन करने वाला योद्धा बनेगा। और कृष्ण ने उस बच्चे की आध्यात्मिक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी उसकी महान तपस्विनी दादी हिडिंबा को। लेकिन एक महान योद्धा बनना ये तो सिर्फ भविष्यवाणी थी। बर्बरीक का अपना एक बहुत ही गहरा मकसद था और वही मकसद उनके हर काम के पीछे की वजह था। दूसरा भाग, मुक्ति का मार्ग। बर्बरीक ने अपनी दादी से बस एक ही सवाल किया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्दी मुक्ति पा सकूं। और जानते हैं, यही एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी का, उनकी हर तपस्या और शक्ति का केंद्र बन गया। तो ये मुक्ति या मोक्ष आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने के इस अंतहीन चक्कर से आजादी पाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। हिडिंबा ने बर्बरीक को मोक्ष के दो रास्ते बताए। पहला था लंबा रास्ता, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते रहो, वैराग्य का जीवन जियो जिसमें कई जन्म भी लग सकते थे। और दूसरा था एक शॉर्टकट, स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त करो जिससे आत्मा सीधा परमात्मा में विलीन हो जाए। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा और दूसरा रास्ता चुन लिया। और बस यहीं से शुरू हुई बर्बरीक की वो अविश्वसनीय योजना। उसने ठान लिया कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बनेगा कि स्वयं भगवान कृष्ण को उससे युद्ध करने और उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़े। उसकी परम शक्ति का लक्ष्य था परम मुक्ति। तो सवाल ये है कि इतनी शक्ति आई कहाँ से? भगवान को भी मजबूर कर देने जितनी ताकत उसने कैसे हासिल की? जानते हैं। तीसरा भाग, 3 बाणों की शक्ति। कठोर तपस्या के बाद बर्बरीक को एक से बढ़कर एक दिव्य वरदान मिले। उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों से अतुलनीय बल मिला। सिद्धि माता से वासुदेव का वो दिव्य बाण मिला जो कभी अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकता था। गणपति से पवित्र ज्ञान मिला और अपराजिता वैष्णवी विद्या ने तो उन्हें अजेय बना दिया। मतलब कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता था। वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। और इन सारी शक्तियों का प्रतीक वो थे उनके 3 अमोघ बाण। और कमाल की बात तो ये थी कि 3 बाण होने के बावजूद बर्बरीक का दावा था कि पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी है। मतलब उनकी शक्ति किसी भी युद्ध की जरूरत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक ऐसा प्रण जुड़ा था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। और यहीं कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। चौथा भाग, कमजोर का साथ। कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ जाते हुए बर्बरीक ने अपनी माँ को एक वचन दिया, एक सिद्धांत जो उनकी दादी ने सिखाया था। मैंने हारने वाले पक्ष की सहायता करने का व्रत लिया है। और यहीं पर उनके वचन की एक बहुत बड़ी खामी सामने आती है। उनका प्रण था हमेशा हारती हुई सेना का साथ देना। इसका मतलब समझिए, जैसे ही वो किसी हारती सेना को जिताने लगते, दूसरी सेना कमजोर पड़ जाती और वचन के हिसाब से उन्हें फौरन पाला बदलना पड़ता। नतीजा, एक अंतहीन चक्र जिसमें दोनों सेनाओं का सर्वनाश हो जाता और मैदान में सिर्फ बर्बरीक अकेले खड़े रहते। मुक्ति की उनकी व्यक्तिगत खोज पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकती थी। अब जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि शक्ति और सिद्धांत मिलकर विनाश का कारण बन रहे हों, तो भगवान को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। और यही होती है बर्बरीक की अंतिम परीक्षा। 5वां भाग, कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण एक साधारण से ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक का रास्ता रोक लेते हैं और उनके बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाते हैं। वो उनकी शक्ति को चुनौती देते हैं। अपनी ताकत साबित करने के लिए बर्बरीक एक बाण चलाते हैं और कहते हैं कि ये विशाल पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को छेद देगा।
कृष्ण उसकी दिव्यता को परखने के लिए चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। वो अमोघ बाण पेड़ के हर एक पत्ते को भेदता हुआ आखिर में कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगता है, मानो कह रहा हो कि पैर हटाइए। बर्बरीक के दावे सिर्फ बातें नहीं थे, वो हकीकत थे। ये देखते ही कृष्ण को एक पल में समझ आ गया कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना नहीं बल्कि महाविनाश लाएगी। इसलिए उन्हें सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने एक ऐसी मांग की जिसने सबको चौंका दिया। कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मण के रूप में वे उनसे एक दान चाहते हैं और फिर वे मांगते हैं, मैं दान में तुम्हारा शीश मांगता हूं। ये था एक योद्धा का सबसे बड़ा बलिदान और यही था उसकी मुक्ति का रास्ता। आइए इस कहानी के अंत और बर्बरीक की अंतिम विरासत को देखते हैं। छठा भाग, एक अंतिम इच्छा। बर्बरीक मुस्कुराए और बताया कि वो ब्राह्मण की असली पहचान तो पहले से ही जानते थे। उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर अर्पित कर दिया क्योंकि यही बलिदान तो मुक्ति का वो शॉर्टकट था जिसे वो हमेशा से चाहते थे। उनकी जीवन भर की इच्छा पूरी हो गई। एक अंतिम वरदान के रूप में बर्बरीक ने बस उस महान युद्ध को देखने की इच्छा रखी जिसमें वो हिस्सा तो नहीं ले सके, वो युद्ध जिसके जरिए धर्म की स्थापना होनी थी। और इस तरह बर्बरीक का शीश एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया गया, जहां से वो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के शाश्वत साक्षी बन गए और उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष अपनी आंखों से देखा। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, शक्ति का सबसे बड़ा काम क्या है? उसका इस्तेमाल करना या सही वजह के लिए उसका इस्तेमाल न करने का चुनाव करना? बर्बरीक की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है।